वेलकम बैक टू माय मिलियन डॉलर सेटअप अगेन। जो मेरे साथ फिर से हुआ है वो काफी बुरा हुआ है, हमेशा यही कहता हूँ, लेकिन एवरी टाइम इट इज वन स्टेप हायर। दिस इज द टेस्ट रिव्यू 4। मतलब हम 4th पे पहुंच चुके हैं इतनी जल्दी। 4 टेस्ट हो गए, मतलब 2 हफ्ते में एक टेस्ट होता है, मतलब 1 महीना गुजर गया। नहीं 2 महीने गुजर गए। दैट इज अ प्रिटी लॉन्ग टाइम। I mean, talking about test, it was very bad. Like the whole week around it was very bad. And the test too, like sort of, like I was supposed to record this video, लेकिन somehow, like in the library, it was lunch time. मतलब कोई बेल नहीं बजी थी, लेकिन it was my lunch time जब मैं लंच करता हूँ, और मैंने अपना लंच कर लिया था, and I was just casually eating apple, which is very ironic क्योंकि I want to become a doctor and an apple a day keeps a doctor away. That was a very bad one. I was eating the apple using the phone. I was eating the apple and using the phone. I was eating the apple and suddenly snap. मेरे हाथ से एप्पल फिसल गया क्योंकि मैं वो बेयर हैंड से खा रहा था. इट स्लिप्ड. मेरी इंग्लिश को क्या हो गया भाई. इट स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड एंड आई वॉज लाइक, एक हाथ में मेरा फ़ोन था, एक हाथ में एप्पल था. जैसे ही मेरा एप्पल फिसला, मैंने एप्पल को ग्रैब करने की कोशिश करी, मैंने सेब को ग्रैब करने की कोशिश करी, और मेरे दिमाग में चल ही रहा था इसका जो शेप और जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है उसको इन्हेंस करती है गिब्रेलिन, जिससे मेरा रिवीजन भी हो गया बाय द वे. और फिर मैं वापस उस जोन में आ गया कि मेरे को अपना फ़ोन बचाना है, क्योंकि मेरा फ़ोन भी स्लिप होने लगा था क्योंकि मैं एप्पल को बचाने की कोशिश कर रहा था. इन दी जर्नी ऑफ सेविंग माई एप्पल, मेरा फ़ोन और एप्पल दोनों गिर गए. वैसे भी ख़त्म हो गया था पूरा. एप्पल का तो पता नहीं, मेरा फ़ोन भी जब मैंने उठाया तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे लॉक करने की कोशिश करी एंड दी बटन्स वर नॉट वर्किंग. सारे बटन पता नहीं काम करना ही बंद कर दिए थे, लेकिन स्क्रीन चल रही थी. अगर आपका बटन काम नहीं कर रहा है, वुड यू इवन थिंक ऑफ कि आप उसे पावर ऑफ करो, क्योंकि उसके बाद आपको वो बटन ही दबाना पड़ेगा स्विच ऑन करने के लिए. एंड दैट वाज अ बिगेस्ट मिस्टेक. मैंने वो पावर ऑफ किया और उसके बाद वो ऑन ही नहीं हुआ. एंड नाउ आई एम हेयर अगेन. वेल, दिस इज़ नाइस. इन द टेस्ट डे वॉज ऑसम. मैं जल्दी उठ गया था, मुझे जल्दी पहुंचना था पेपर देने. मैं जल्दी भी पहुंच गया था, लाइक 15 मिनट पहले पहुंच गया था. और आज भी उन्होंने लाइक 5 मिनट पहले पेपर दे दिया था, लेकिन मैंने आज 1 बजे स्टार्ट किया. एंड फर्स्ट आई डिड बॉटनी. हमेशा की तरह मेरे को बॉटनी लाइक बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे मैं हमेशा करता हूँ. लाइक मैंने बॉटनी कर दी. काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, मुझे लग रहा था मेरे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होंगे, क्योंकि मुझे लाइक क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो रही थी. लाइक मुझे पता है ये क्वेश्चन का आंसर यही है, सही है, लेकिन वहाँ पर मैं चेक कर रहा था कहीं मैं गलत रीड तो नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे. सेम फॉर जूलॉजी, लेकिन बॉटनी और जूलॉजी मैंने कर लिया ऐसे कि मतलब कर ली, हो गई बस वो मेरे से. उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे हॉप किया और माय गॉड भाई, केमिस्ट्री क्या ही आई थी. लाइक इनऑर्गेनिक, इससे पहले मेरे को लग रहा था मेरी इनऑर्गेनिक सही है, लेकिन अब मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरी इनऑर्गेनिक उतनी ही सही है जितनी मेरी इनऑर्गेनिक सही है. लाइक आफ्टर ऑल दी लाइक केमिस्ट्री के बाद जब मैंने पूरी केमिस्ट्री कर ली थी, उसके बाद लाइक मेरे पास, मैंने बहुत जल्दी केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी, और मेरे पास लाइक लगभग 1.5 घंटे थे. मैंने 50 मिनट में बॉटनी और जूलॉजी पूरी खत्म की, बायोलॉजी खत्म करी. उसके बाद यानी केमिस्ट्री मैंने मतलब कर ली थी. लाइक 45-50 मिनट्स उतना ही टाइम मेरे को केमिस्ट्री में लगा. आई डोंट नो, मैं जल्दी कर रहा था ताकि मुझे फिजिक्स के लिए ज़्यादा टाइम लगे. अगर ऐसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट में आ गई, वैसे बहुत कम चांसेस आएगी, लेकिन तब भी आ गई तो ओनली आई कैन सेव मी. मतलब अभी पढ़ लूंगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से. कि फिजिक्स के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, लाइक 1.5 घंटा था मेरे पास, एंड इट वाज मोर देन इनफ कि मतलब मैं सारे क्वेश्चन कर पाऊँ. और अटैम्प्ट मैंने करे भी सारे अटैम्प्ट. लाइक दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि घर पर आके जब मैंने चेक करी आंसर शीट से, तो लगभग मेरे 12 क्वेश्चन नेगेटिव में थे और 2-3 मैंने छोड़े थे. तो उसकी वजह से काफ़ी बुरा स्कोर आया. फिजिक्स में 112 आए मेरे, विच इज़ लाइक पिछले वाले से 4 मार्क्स बढ़े. लाइक ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मेरे 120 आए, क्योंकि मेरे 2 क्वेश्चन सही थे. लेकिन जब मैं ओमआर भरने जा रहा था, तो लाइक मैं सबसे पहले बॉटनी की भर रहा था, और मैंने गलती से वो 101 की जगह 1 वाले सेक्शन में भर दिया, और उसकी वजह से मेरे स्टार्टिंग के 3 वाले गलत हो गए. मैंने सर से बोला, सर 3 गलत हुए तो आप नहीं ओएमआर दे दो, पर सर ने बोला फक ऑफ, नहीं दूंगा. तो मैं चुपचाप आके बैठ गया. उसने बताऊँ क्या बोला, उसने बोला क्रॉस कर दे. मैं बोला इससे क्या होगा, बोलता नहीं काउंट होगा. मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है बैलन के हायरिंग टीम से कि इंटरव्यू ले लिया करो. आई थिंक मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ. तो ये थे मेरे फिजिक्स के स्कोर. मतलब उसकी वजह से मेरे 2 क्वेश्चन नेगेटिव में चले गए. आई डोंट थिंक कि उन्होंने उसके मार्क्स नहीं काटे एज जैसा उस सर ने कहा था. केमिस्ट्री में आए 111, जो कि पिछले वाले से काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल है. लेकिन मज़ा तो आया जब मैंने बॉटनी चेक करी. आई मीन इट वॉज गुड. लाइक मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि मेरे इतने सारे सही हो जाएंगे. लाइक मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत था,
एंड खुशी तो हो रही थी, लाइक 175 है मेरे बॉटनी में, जो कि मतलब पहली बार ही आया मेरे, लाइक किसी ऑफलाइन टेस्ट में 175 आए बॉटनी में। आई डोंट थिंक कि पेपर ईजी था, मुझे नहीं पता, कमेंट में बता देना अगर ईजी था तो। डैट इज़ अ थिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ अगर ईजी पेपर था। आई मीन मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि 175 आएंगे, क्योंकि हमेशा जैसे जाता था बॉटनी का पेपर वैसा ही गया था। लाइक मेरे को लगता है मेरे सारे सही होंगे लेकिन होते नहीं है, लेकिन इस बार सिर्फ एक गलत था। सो डैट वाज वेरी गुड। और जूलॉजी भी काफ़ी अच्छी गई थी, उसमें भी 166 आए थे। तो मतलब ओवरऑल दी बायोलॉजी वॉज सो गुड अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि देखा जाए तो इसमें जो चैप्टर्स आ रहे थे वो भी लाइक मेरे वीकेस्ट थे, लाइक बायोमोलिक्यूल्स और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें से मेरे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी हुए थे। इनफैक्ट नीट में भी मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। बायोमोलिक्यूल्स तो मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ कर गया था, मैंने रिवाइज भी नहीं करा था तब भी। आई डोंट नो भाई क्या हुआ, हो गया बस। सो ओवरऑल बायोलॉजी में आए 341, एंड पूरा काउंट करें तो जब मैंने काउंट किया तो 565 थे, लेकिन मैंने उसमें देखा जो भी वो वेबसाइट है बकवास सी, तो उसमें 564 आ रहे थे, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा। 564 आए थे। तो पिछली बार से तो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिजिक्स और बायोलॉजी में मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी होगी। इस बार तो बायोलॉजी ने बचा लिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगले टेस्ट में सारे सिलेबस आ रहे हैं, मतलब अभी तक जितने भी टेस्ट हुए उनका सबका सिलेबस आ रहा है। आई मीन फिजिक्स में पूरी 11th, केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट आधा सिलेबस आ रहा है, बायोलॉजी में 12वीं के कुछ चैप्टर आ रहे हैं, 11वीं के कुछ चैप्टर आ रहे हैं। तो अगले वाले टेस्ट में अच्छे वाले लगने वाले हैं। लाइक दिस विल बी द रियल टेस्ट, पीडब्ल्यू वाले नहीं, लेकिन इट विल बी द रियल टेस्ट। ये मेरा असली, क्या बोलते हैं उसे, दिस विल बी माई अल्टीमेट टेस्ट। सो इफ़ आई स्कोर गुड इन दिस एंड एंड अप इम्प्रूविंग तो काफ़ी अच्छी बात होगी। सो इसी नोट पे लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।